राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। चुनावी साल में फिर उठेगा मंदसौर किसान आंदोलन का मुद्दा। आज होगा कांग्रेस का महासम्मेलन, शिवराज सरकार की होगी घेराबंदी। तमिलनाडु चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने लगाया जोर। आज सीएम एमके स्टालिन करेंगे जनता को संबोधित, 500 स्वास्थ्य केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। यूपी बीजेपी में छिड़ी बगावत, नेताओं को मनाने में जुटी पार्टी। आज होगा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की कैबिनेट बैठक आज, कई बजट घोषणाओं पर लगेगी मोहर, कई बड़े फैसले भी ले सकती है सरकार। राजस्थान में बीजेपी को सताया हार का डर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाएगी कार्यक्रम, जनता को लुभाने की कोशिश करेगी पार्टी। अमेरिका और जर्मनी से मजबूत होगा भारत का रिश्ता। भारत दौरे पर अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस राजनाथ सिंह के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक आज, आरबीआई ले सकता है बड़ा फैसला, लोन और ईएमआई पर बढ़ सकती हैं ब्याज दरें। मोदी सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें, भारतीय ट्रेड यूनियन आज करेगा विशाल प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों का करेगा विरोध। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी आज, अमृतसर समेत पूरे पंजाब में बढ़ाई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी तैनात। नोएडा में लोगों को करना होगा परेशानी का सामना, आज होगी किसानों की महापंचायत। ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के भयानक हादसे में तीनों ट्रेनों के ड्राइवर्स बच गए हैं। हालांकि वो गंभीर तौर पर घायल हुए हैं और उन्हें गहरी चोटें आई हैं। जहां 280 लोगों की जिंदगियां इस हादसे की भेंट चढ़ गईं, उन ट्रेनों को चलाने वाले ड्राइवर्स में से कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर का बयान सामने आया है। उसने बताया कि उस वक्त क्या हुआ था। उसका कहना है कि हरी झंडी मिलने के बाद ही वो लूप लाइन पर आगे बढ़ा, वही लूप लाइन जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी, जिससे कोरोमंडल की पहली टक्कर हुई। रेलवे का कहना है कि ड्राइवर ओवर स्पीड या बहुत तेजी से ट्रेन नहीं चला रहा था और ना ही उसने कोई सिग्नल जंप किया या तोड़ा। सुनिए रेलवे ने ड्राइवर के बारे में क्या बताया। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था। तो एक ये चीज जो बीच बीच में लोग कहते हैं कि सिग्नल लाल था, उसके बावजूद वो चले गए, वो सो गए थे, ये वो। तो लेट मी क्लैरिफाई, हमारा स्टाफ जो है वो लिटरली अपनी जान को हथेली पे रख के सारे पैसेंजर्स की जान को साथ में लेके जाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ। उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की। उन्होंने बताया, इससे पहले उनको बहुत चोट लगी है, पर उन्होंने साफ बताया कि सिग्नल ग्रीन था। और ये कि सिग्नल ग्रीन था, ये हमारा जो डेटा का रिकॉर्ड है, जो कि एकदम फाइनल रिकॉर्ड रहता है, एंड अगेन वो सील्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है इंक्वायरी का। वो रिकॉर्ड भी ये दिखाता है कि सिग्नल ग्रीन था। तो पहली चीज, लाल पे सिग्नल पास नहीं किया। दूसरी चीज कि स्पीड पे थे वो। हमारे हर एक लोगों में स्पीडोमीटर होता है, उस स्पीडोमीटर का चार्ट, उसकी हिस्ट्री कि वो कितने स्पीड पे, किस किलोमीटर पे, किस सेकंड पे चल रहा था, दैट कम्स आउट, दैट यू कैन टेक आउट। दैट स्पीडोमीटर ग्राफ हैज बीन टेकन आउट एंड ही वाज विद इन हिज स्पीडिंग लिमिट्स। ही इज अलाउड, ये हाई स्पीड सेक्शन है, 130 किलोमीटर परमिटेड है यहाँ पे। इस ट्रेन के लिए भी 130 किलोमीटर पर आवर परमिटेड है। ही वाज एट 128 किलोमीटर पर आवर। कवच को लेकर बहुत सवाल है। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री सीबीआई जांच की घोषणा कर चुके हैं। यहाँ रेलवे के इस बयान से ड्राइवर की भूमिका उस ट्रेन हादसे में साफ हो गई, जिसमें कम से कम 280 लोगों की जान गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रेलवे बोर्ड के ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि ड्राइवर ने ग्रीन सिग्नल का पालन किया। ड्राइवर को पता होता है कि ग्रीन सिग्नल का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आगे रास्ता साफ है और वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ आगे बढ़ सकता है। उस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की अनुमति है और वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था।
वहीं अधिकारियों ने बताया कि कोरोमंडल का घायल ड्राइवर गुणानिधि मोहंती और उनके सहायक हजारी बेहरा की हालत अब स्थिर है, जिनका एम्स भुवनेश्वर में इलाज चल रहा है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे